ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट का टेस्ट किया और किसी एक ट्रांसफार्मर का कोर लॉस आपने जांच किया। आज हम ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस के बारे में जानेंगे। कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जैसे फिगर में दिखाया गया है कि जो ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस निकालना है उस ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज साइड को वेरिएक के जरिए रेड्यूस्ड वोल्टेज दिया जाता है, बहुत कम वोल्टेज दिया जाता है। सपोज जो ट्रांसफार्मर है उसका रेटेड वोल्टेज है, उसका 10 से 12% उसके हाई वोल्टेज साइड देके ट्रांसफार्मर का एक शॉर्ट सर्किट का टेस्ट किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर के रेटेड वोल्टेज के 10% जितना कम वोल्टेज देना है, इसलिए ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज साइड एक वोल्टमीटर को हमने जोड़ दिया है और प्राइमरी साइड में कितना करंट पास होता है वो देखने के लिए एक एम्पीयर मीटर जोड़ दिया है। अब उसका 10% 12% जितना लो वोल्टेज देने पर ट्रांसफार्मर में कितना कॉपर लॉस होता है वो देखने के लिए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में एक वॉटमीटर को जोड़ दिया है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को एक ए मीटर जोड़ के शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने से पहले आपको 2 पॉइंट को टेक्निकली समझना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, अब ट्रांसफार्मर में उसके हाई वोल्टेज साइड रेटेड वोल्टेज से बहुत कम वोल्टेज देते हैं। अब कम वोल्टेज देने पर उसके प्राइमरी में बहुत ही कम करंट पास होगी। कम करंट पास होने की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही कम होगा, जिनकी वजह से जो कोर लॉस होता है, आप जैसे जानते हैं कि कोर लॉस होता है वो फ्लक्स के स्क्वायर के समानुपाती होता है, तो बहुत कम फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है इसलिए कोर लॉस भी बहुत कम होगा। प्रैक्टिकली उसको जीरो माना जाता है और वॉटमीटर जो रीडिंग दिखाता है वो ही ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस माना जाता है। अब दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को ए मीटर के साथ जोड़ के शॉर्ट कर दिया है, तब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत कम वोल्टेज आपको देना है। आपको जब रेटेड वोल्टेज का 10 से 12% ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे तब आपको ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में जो एम्पीयर मीटर लगा है उस पर आपको वॉच करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम वोल्टेज पर ही ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में रेटेड करंट पास होने लगेगा। इसलिए ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए या ट्रांसफार्मर को कोई नुकसान ना हो इसलिए आपको प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत ही कम रिड्यूस्ड वोल्टेज वेरिएक के जरिए देना है और वो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के रेटेड वोल्टेज से 10 से 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज प्रैक्टिकली हम किसी एक ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस कैसे फाइंड करते हैं उसका प्रैक्टिकल करते हैं। ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस ढूंढने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हमने एक वेरिएक लिया है जिनके जरिए हम ट्रांसफार्मर के जो एचवी साइड है उसको रेड्यूस्ड वोल्टेज देंगे और एक हाई वोल्टेज साइड वॉटमीटर जोड़ के जो वॉटमीटर रीडिंग दिखाता है वो ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस माना जाएगा। तो सबसे पहले हम कनेक्शन करते हैं। एक लीड लेके वेरिएबल ट्रांसफार्मर में से एक लीड लेके वॉटमीटर के एम टर्मिनल में देते हैं। एम टर्मिनल में से लिंक लेके सी टर्मिनल को वहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर के दूसरे जो वेरिएक है उसके दूसरे टर्मिनल में से लेके वॉटमीटर के वी टर्मिनल को देते हैं। अब ये वॉटमीटर का जो एल टर्मिनल है उसमें से एक लीड लेके जिस ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है उस ट्रांसफार्मर को देते हैं और यही ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल वायर वेरिएक के आउटपुट में से या तो फिर हाँ आप जो वॉटमीटर का वी टर्मिनल है उससे हम दे देते हैं। अब ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज साइड रिड्यूस वोल्टेज देना है, इसलिए कितना वोल्टेज वेरिएक से हम देते हैं एग्जैक्ट देखने के लिए एक वोल्टमीटर यहाँ पे रखा है। वोल्टमीटर को हम वेरिएक के आउटपुट में कनेक्ट कर सकते हैं। वेरिएक की बजाय हम जो एम टर्मिनल है उससे भी उसका कनेक्शन कर सकते हैं और जो
V2 टर्मिनल है वोल्ट मीटर का, इसको हम यहाँ पे जो वेरिएक का न्यूट्रल आता है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो सेकेंडरी साइड है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने एक वोल्ट एम्पेयर मीटर लिया है। ये एम्पेयर मीटर को ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड लगा देते हैं, जिनके जरिए ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो सब मीटर्स है वो हमने डिजिटल मीटर्स लिया है। तो डिजिटल मीटर्स को सप्लाई देने के लिए, उसको चालू करने के लिए सभी मीटर को फेज न्यूट्रल देना पड़ेगा। यहाँ पे हम फेज लेते हैं, यही फेज हम जो स्टेडी सप्लाई है, स्थिर 230 वोल्ट का सप्लाई उसको दे देते हैं और यहाँ से एक फेज का लिंक लेके वोल्ट मीटर को देते हैं। वोल्ट मीटर में से एक जो फेज का लिंक लेके एम्पेयर मीटर को दे देते हैं। इसी तरह सभी मीटर्स को यहाँ पे फेज मिल गया है। अब न्यूट्रल का भी लिंक लगा देते हैं सभी मीटर में। वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर में न्यूट्रल का लिंक लगाया। उसके बाद ये न्यूट्रल लिंक वॉट मीटर को दे देते हैं और वॉट मीटर से न्यूट्रल का जो लिंक है वो सप्लाई को हम दे देते हैं। इस तरह सभी मीटर का हमने कनेक्शन कर दिया है। अब रिड्यूस वोल्टेज देके हाई वोल्टेज साइड 5 से 10% रिड्यूस वोल्टेज देके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में शॉर्ट किया हुआ एम्पेयर मीटर कितना रीडिंग दिखाता है उस पर ऑब्जर्व करके, उस पर वॉच करके हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमने 1 kVA का ट्रांसफार्मर लिया है। कैलकुलेशन से हिसाब से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड 110 वोल्टेज है, इसलिए कैलकुलेशन से हिसाब से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 एम्पियर ले सकते हैं। यहाँ पे हम करीबन 80% जितना करंट पास करके सेकेंडरी साइड में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम सभी जो मीटर से उसकी डिस्प्ले चालू कर देते हैं। और आप देख रहे हैं कि सभी मीटर्स अभी जो वोल्टेज हमने वेरिएक के जरिए दिया नहीं, इसलिए सभी जो मीटर्स है उसकी डिस्प्ले चालू हो गई है। अब हम वेरिएक को सप्लाई दे के वेरिएक को 0 पे सेट करके चालू करके ग्रेजुअली ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है हाई वोल्टेज साइड वो इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने करीबन 14 वोल्टेज दिया है, 17 वोल्टेज दिया है। 17 वोल्टेज देने पर ट्रांसफार्मर की जो लो वोल्टेज साइड है वहाँ पे 3.56 जितना करंट पास हो रहा है। ग्रेजुअली मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ, करीबन 26 जितना वोल्टेज दिया है। तब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में 5.52 एम्पियर जितना करंट पास हो रहा है। यहाँ पे हमने 33 वोल्टेज दिया है। तब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में 7.02 जितना करंट पास हो रहा है। आप देख रहे हैं उसी समय पे ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें 124 जितना वॉट ये शो कर रहा है। ये ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस है।